अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार पापड़ी वाले दही भल्ले। उसके लिए हम लेंगे एक प्यारा सा बाउल और उसमें हम ले लेंगे 2 कप बेसन। मेजरमेंट आप 2 कप के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, आप इसको कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से छान लेंगे बेसन को, क्योंकि इसमें कीड़ा भी हो सकता है, या वैसे इसको साफ़ करके यूज़ करना चाहिए। आधा चम्मच मैंने पिसा हुआ ज़ीरे का पाउडर लिया है और 1.25 चम्मच या 1.5 चम्मच नमक ले लें। नमक निकल ही जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। और एक चुटकी मैंने अच्छी तरह से हथेली पे मसल के और मैंने इसमें शामिल किया है अजवाइन। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। 2 कप बेसन में तकरीबन 1 कप पानी आपका काफ़ी है। इसको अच्छी तरह से स्मूथ सा बैटर बना लेंगे और 1 पिंच इसमें हम बेकिंग सोडा और 1 पिंच बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको ढाँप के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको आपने फेंटना अच्छा सा है, इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। अब मैं इमली पकने के लिए रख दूँगी। इमली का पल्प निकाल के उसको पानी और चीनी वगैरह डाल के रख दिया था। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख लीजिए। तो इसको फिर से मैंने दोबारा फेंटा है 5 से 7 मिनट के लिए। इससे ये बहुत हल्के से हो जाएंगे, सॉफ्ट से हो जाएंगे। अब एक बर्तन में मैं थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल ले लूँगी और उसको अच्छी तरह से गर्म होने पे उसमें थोड़ा सा मैं ज़ीरा डाल दूँगी और 1 कप छान के इसमें मैदा शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं गूँध लूँगी। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से ये पापड़ी बनाने के लिए इसका पेड़ा तैयार हो जाएगा बेसन मैदे का। तो इसको आपने अच्छी तरह से गूंद के रख लेना है। अब इसे देखें, इस तरह से आपने इसको जैसे बाजरे या बेसन वगैरह की रोटी के लिए आटा गूंदा जाता है, आपने इसको इस तरह से गूंदना है। अब इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे हम गोल बना के, थोड़ा सा डस्टिंग करेंगे मैदे की। अब इसको अच्छी तरह से हम बेल लेंगे। इसको आपने थोड़ा सा बारीक करके काफ़ी लंबी सी रोटी बना लेनी है और फिर किसी चीज़ की हेल्प से आप जो भी शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। छुरी से भी आप इसको काट सकते हैं, लेकिन गोल शेप बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको गोल शेप दूंगी। गोल शेप देने के लिए मैं यूज़ करूंगी ये छोटा सा गिलास। इस तरह से आप किसी भी चीज़ से दे सकते हैं, किसी लिड से भी दे सकते हैं। इसको साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत परफेक्ट साइज़ सा छोटा सा। ये देखें, आप इस तरह से सारे रोटी को बना के रख सकते हैं। बाकी वाले को भी आप दोबारा बेल सकते हैं या फिर ऐसे ही बना लें। अब ये देखें, थोड़ा थोड़ा ऑयल गर्म करना है, आपने ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना। मैं आपको 2 साइज़ के बल्ले बनाना बताऊंगी। ये बड़े साइज़ के, कुछ लोग बड़े साइज़ के पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं बड़े साइज़ के भी बनाना सिखाऊंगी आपको। ये देख, हल्की सी आंच पर आपने इसको पकाना है ताकि ये अंदर से कुक हो जाए। और इसमें हमने बेकिंग सोडा यूज़ किया है तो ये फूल भी जाएँ हल्की आंच की वजह से। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और आपको फ़ौरन से निकालना पड़ेगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। जब ये ऊपर वाली शेप, इसका कलर डार्क सा हो जाए तो आपने निकाल लेना है। अब मैं छोटे साइज़ के बल्ले बनाना सिखाऊंगी। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा तकरीबन 1-1 चम्मच बैटर डालना है और कंसिस्टेंसी आप देख लें, आपने ना इसे पतली करनी है और गाढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं करनी। ये देखें, इस तरह से ये बहुत हल्की आंच है। ये मैंने स्पीड अप किया हुआ वीडियो को, इसलिए जल्दी से आपको लग रहा होगा कि रेडी हो गए हैं। तो आपने पूरे 10 मिनट इसको पकाना है ताकि अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाएं। इसके डार्क ब्राउन कलर से भी आपने परेशान नहीं होना। इमली रेडी हो गई है और ये पापड़ियाँ भी मैंने उसी ऑयल में फ्राई कर ली हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। अब इनका एक्सेस ऑयल निकालने के लिए, इनको मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए और इनका कलर भी प्यारा करने के लिए, गोरे करने के लिए इनको पानी में भिगो के रख दूँगी। ये देखें, इसको अच्छी तरह से अब मैं निचोड़ लूँगी और एक प्लेट में रखती जाऊंगी इसको। ये देखें, आपने हल्के हाथों से फिंगर्स की हेल्प से सिर्फ इसका पानी निकालना है। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और ये जालीदार बन जाएंगे, जिससे ये दही को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखें, इसमें सारा ऑयल निकल गया पानी में और ये कितने सॉफ्ट हो गए। अब ये घर का बनाया हुआ दही है मेरे पास, तो आपने इसको यूज़ कर लेना है। तकरीबन मैंने 1 किलो ही ले लिया, सिर्फ 2 चम्मच बचाए हैं। और इसमें आपने 2 से 3 चम्मच चीनी के शामिल कर देने हैं। मीठा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसको अच्छी तरह से हम फेंटेंगे। वैसे ये इसको थोड़ी देर फेंटने के बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको फेंटने के बाद हम फ्रीज़र में रख देंगे। ये पापड़ियाँ तैयार हो गई थी, ये इमली, और अब मैं इमली में पापड़ियाँ ऐड कर दूँगी सारी। इसको कोट करके रख देंगे हम। ये स्टेप आपने बहुत पहले नहीं करना, क्योंकि पापड़ियाँ जब नरम हो जाती हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये सिर्फ आपने डालते हुए ही करना है।
तो ये देखें आपने, अब मैं इसमें सारे बल्ले ऐड कर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा दही को अपने अंदर जज़्ब कर लें और इनका टेस्ट अच्छा सा हो जाए। अब हम बनाएंगे दही भल्ले का मसाला। इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच ये रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च भी कहते हैं इसको, और 1 चम्मच ही पिसा हुआ धनिया, वो सोचा हुआ ज़ीरा, और थोड़ी सी अजवाइन, 1 चुटकी अजवाइन, और तकरीबन 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सफ़ेद नमक आप इसमें शामिल करके और इसको बना लें। ये बिल्कुल प्रोफेशनल है। हाँ, अगर आप इस मसालों को थोड़ा सा गर्म कर लें, हल्का सा तवे पे गर्म कर लें तो बहुत ही बेहतरीन खुशबू हो जाएगी इसकी। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। दही भल्ले आप एक प्लेट में ऐड करें। ये देखें, इस पर से दही, ये बिल्कुल केमिकल फ्री दही है तो ये थोड़ी सी पतली महसूस हो रही है, वैसे ये बहुत अच्छी थी। तो ये देखें, अब इसमें आप पापड़ी ऐड करें और इमली की चटनी ऐड कर दें। इस पर वो जो मसाला अभी हमने बनाया है आप वो शामिल करें, थोड़े से प्याज, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। सैलड अगर आपको अच्छा नहीं लगता, जैसे कराची वाली साइड पे ये चीज़ें नहीं पसंद की जाती, लेकिन जो चटपटे लाहौर टाइप के सिटीज़ हैं, चटपटे खाने वाले, उनको अच्छी लगती है, तो ये आप ऑप्शनल है, मर्ज़ी आपकी, रखना चाहें तो कर लें। मैंने इसमें चटनी शामिल कर दी है और ये देखें माशाल्लाह, और कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल रसगुल्ले टाइप के बने हैं। और इसके अंदर भी सारी दही बिल्कुल चली गई थी और कहीं से भी इसमें फीकापन नहीं था। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। आप बनाएं, आप तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह।